ये कहानी है भोलेनाथ के पंच केदार मंदिरों में से एक दूसरे केदार की, जो इतनी खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है मानो स्वर्ग भी शर्मा जाए। इसी मंदिर से 1.5 किलोमीटर ऊपर है एक ऐसी जगह जहां से दिखती है आपको स्नो से कवर्ड पीक्स जैसे कि चौखंबा और ये हरे भरे घास के बुग्याल। लेकिन इन सब के लिए आपको करना होता है 16 किलोमीटर का कठिन ट्रैक। प्रोटेक्टेड देवी ऑफ उत्तराखंड, जिन्हें आप उत्तराखंड की संरक्षिका देवी के नाम से भी जानते हैं, धारी देवी। कहते हैं अगर आप भारत के 4 लघु धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे हैं तो इनके दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें यात्रियों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। अलकनंदा नदी पर बना ये खूबसूरत सा मंदिर जो नदी के बीचों बीच है, एक बार देखने के बाद आप यहाँ खुद को जाने से रोक नहीं पाओगे। रांसी विलेज जो इस मंदिर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां रुककर इन व्यूज का मजा लेना तो बनता है। इस गांव में है माता राकेश्वरी देवी का मंदिर, जहां चंद्रमा ने तपस्या करके अमृत की प्राप्ति की थी। रांसी एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं 16 किलोमीटर के ट्रैक पर, जहां 4 किलोमीटर कवर करने के बाद हमें दिखता है ये प्यारा सा वाटरफॉल। तो गाइस अभी देवीधार मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो गोंडा की दूरी है 750 मीटर है कुल। आपको देवीधार का मंदिर दिखाता हूँ आपको। मैंने ना मंदिर में माथा टेका, देवीधार के मंदिर में, और मैंने सिर्फ ये बोला कि दुख तकलीफ लाठी झाड़ी दूर करी। अब लाठी झाड़ी गढ़वाले में बोलते हैं दुख तकलीफ को। भाई मेरे को जुकाम लगा हुआ था, कान बंद थे, एकदम से खुल गए यार कान। अब पता नहीं चमत्कारी है, अब मेरे को पूरा साउंड सुनाई दे रहा, नहीं तो कान बंद थे मेरे पूरे। बाकी आगे फिर से वाटरफॉल आ चुका है और बेहतरीन लग रहा है यार वाटरफॉल दोबारा से। मतलब एक तो हमें पीछे मिला था और एक अभी मिला है। कुरकुरे चिल्ली चटाका। ये दोस्तों ट्रैक की हालत, कूड़ा फेंक रखा है हर जगह। मध्य महेश्वर का ट्रैक है। मतलब यार यात्रा के नाम पे तुम लोग कलंक हो एकदम से, नहीं बताओ तो भाई साहब। ये अगर तुम इसे खरीद सकते हो, खा सकते हो, लेकिन ये कूड़ा लेके नहीं आ सकते तुम लोग। कलंक है भाई तुम्हारी यात्रा में। तुम्हारी यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती, समझ रहे हो। अब इसको ऐसे पकड़ना है और अपने जेब में डालना है, समझ रहे हो भाई जी। थोड़ा थोड़ा जो सही लोग हैं वो थोड़ा छोटा छोटा कदम उठा के ना ट्रैक को साफ कर सकते हैं धीरे धीरे। और जो लोग कलंक है वो कलंके रहेंगे। प्रकृति उनको ले डूबेगी कहीं ना कहीं। नोट करना मेरी बात को। तो गाइस अभी बंतोली पहुंच चुके हैं और बंतोली का जो पुल था उसको क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। भाई इतना मज़ा आया वहाँ पे, जो पानी का साउंड है इतना हीलिंग है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो में देखो यार।
तो गाइस अभी हम मध्य महेश्वर मंदिर पहुंचने वाले हैं और सुबह सुबह हमने ट्रैक चालू कर लिया था और अभी जो कठिन रास्ता है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी अभी इजी पैच बचे हुए हैं, तो फटाफट से कवर करते हैं और आपको मिलते सीधा मंदिर में। अभी ठंडा तो काफ़ी हो रहा है डांडा में। हमारे यहाँ इस क्षेत्र को डांडा बोलते हैं, जैसे ऊंची जगह होती है ना, उनको डांडा बोलते हैं। और कुछ समय बाद हमने 16 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया था और हम थे मध्य महेश्वर मंदिर के बहुत करीब। तो दोस्तों अभी बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन भी कर लिए और अभी तो मैं शायद ऊपर जा सकता हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर में। बाकी जो लोग हमारे साथ आए थे, जो ट्रैकर्स थे, वो लोग तो थक चुके हैं। बाकी वो लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं कैंप में। बाकी दर्शन करके इतना अच्छा लगा, सुकून ही मिल गया मतलब। और बाबा मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, यानी कि मध्य भाग की पूजा होती है। अब मध्य भाग के पीछे भी पंच केदार का एक रीज़न छिपा है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। जब महाभारत के बाद पांडव इस जगह आए थे अपने पापों का प्रायश्चित करने, यानी कि भ्राताओं की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, ये सब करने के बाद, गुरुओं की हत्या करने के बाद इस जगह पर शिव के दर्शन और मुक्ति प्राप्त करने आए थे। तो एक जगह पड़ती है गुप्तकाशी, तो भगवान शिव ने वहाँ पे नंदी का रूप ले लिया था और भीम को संध्या हो गया था। अब संध्या होने के बाद भीम ने अपना रूप है वो बहुत ऊंचा कर दिया, अपना कद जो है ऊंचा कर दिया। और भीम ने सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से जाने को कहा, लेकिन महादेव तो कभी पैर के नीचे से जा नहीं सकते थे। तो इसलिए भीम को पूरा डाउट हो चुका था कि हाँ यही महादेव है। और उसके बाद फिर महादेव निकल पड़े, जो नंदी का रूप था वो केदारनाथ तक चले गए थे और भीम भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ तक चले गए। अब महादेव परेशान होकर धरती में समाने लगे। अब जैसे धरती में समा रहे थे तो जो भीम थे उन्होंने उनका जो हम्प होता है वो पकड़ लिया। तो इसीलिए केदारनाथ में जो होती है भगवान शिव की पीठ की पूजा होती है और उनके फिर 4 हिस्से, जो 4 रूप है वो और निकले, और जगह निकले। अब जो दूसरा मध्य महेश्वर, यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। तीसरा केदार है तुंगनाथ में हाथों की और दिल की पूजा होती है। और चौथा है आपका रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव के मुख भाग की पूजा होती है। 5वां कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं यानी बालों की पूजा होती है। तो यही रीज़न है पंच केदार का, जो भगवान शिव के अलग अलग भाग की पूजा की जाती है। बाकी मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बूढ़ा मध्य महेश्वर, जो मध्य महेश्वर मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम है सनराइज देखना, और मैं सुबह सुबह निकल गया इस जगह को एक्सप्लोर करने। कहते हैं भगवान शिव यहाँ ध्यान मुद्रा में रहते हैं और रहती हैं आँचरियाँ, यानी जिन्हें आप परियां या वनदेवी भी कहते हैं। माना जाता है उनसे प्रार्थना किए बगैर आपको यहाँ से कुछ भी चीजें साथ नहीं लेकर जानी चाहिए। और परियां रहती हैं इन्हीं घास के बुग्यालों में। तो गाइस मैं हमेशा सोचता था कि पहाड़ों के पीछे की दुनिया क्या होती होगी, इस पहाड़ के पीछे क्या होता होगा, इस पहाड़ के पीछे क्या होता होगा, इस पहाड़ के पीछे ये है। अब मैं इस कहानी के अंत में हूँ, लेकिन इन सब के बाद सिर्फ एक जरूरी काम बचता है, वो है भैरव बाबा के दर्शन करना। लेकिन बहुत से लोग जब मध्य महेश्वर मंदिर आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि भैरव का मंदिर कहाँ है। लेकिन जब आप लोकल से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा मंदिर से हटके है।